उनकी फांसी का समय कुछ असामान्य था। सुबह तड़के न होकर 23 मार्च की शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा एक 23 साल के छरहरे युवक और उसके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स उस समय शायद भारत का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। उन तीनों ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया था कि राजनीतिक कैदियों के उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर न चढ़ाकर गोलियों से मारा जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। चलते समय भगत सिंह एक गीत गा रहे थे, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। उनके दोनों साथी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। भगत सिंह ने फांसी से पहले फंदे को चूमा, फिर फांसी के फंदे को उन्होंने खुद अपने गले में पहना था। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव के गले में भी फांसी के फंदे पहना दिए गए थे। उन्होंने भी फंदे पहनाए जाने से पहले उन्हें चूमा था। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, जल्लाद ने पूछा था कौन पहले जाएगा। सुखदेव ने जवाब दिया था मैं सबसे पहले जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा था। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के तख्ते से लटके रहे थे। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहां मौजूद एक जेल अफसर इन युवा क्रांतिकारियों के साहस से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उनके मृत शरीर को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। पहले योजना थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर सोचा गया कि उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ उत्तेजित हो जाएगी। इसीलिए तय किया गया कि उनका अंतिम संस्कार सतलज के तट पर कसूर में किया जाएगा। रातों रात जेल के पिछवाड़े की दीवार तोड़ी गई। वहां से एक ट्रक को अंदर लाया गया। इन तीनों के पार्थिव शरीर को घसीटते हुए ले जाकर उन ट्रकों में फेंक दिया गया। मनमथनाथ अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं, सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीरों को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर आधे जले हुए शरीर को सतलज नदी में फेंक दिया गया। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने अधजले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया। न्यूयॉर्क में डेली वर्कर अखबार ने इस फांसी को ब्रिटिश लेबर सरकार के सबसे खूनी काम की संज्ञा दी। महात्मा गांधी, जो उन दिनों कराची की यात्रा कर रहे थे, इन फांसियों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराए गए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में होने वाली बातचीत में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को फांसी ना दिए जाने की शर्त नहीं रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने जरूर इन फांसियों की कड़े शब्दों में निंदा की। मैं भगत सिंह जैसे शख्स के साहस और आत्म बलिदान की कद्र करता हूं। भगत सिंह जैसा साहस बहुत दुर्लभ है। अगर वायसराय को हमसे ये उम्मीद है कि हम इस साहस की तारीफ नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगत सिंह ने अखबार में करी थी नौकरी। 20वीं सदी के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ
बगावत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। 28 सितंबर 1907 जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से छूटे। पहले भगत सिंह का नाम भगन लाल रखा गया था। सन 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में वो अच्छे थे। उनको उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत हासिल थी। सन 1924 में भगत सिंह ने लाहौर का अपना घर छोड़ दिया और कानपुर आ गए। वहां उन्होंने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक अखबार प्रताप में काम किया। उस अखबार में वो बलवंत के नाम से लेख लिखा करते थे। कानपुर में उनकी मुलाकात दूसरे स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और वीके सिंह से हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकी। 2 सालों के अंदर भगत सिंह की शख्सियत में जबरदस्त बदलाव आया था। वो बहुत अच्छे वक्ता बन गए थे। वो इतनी ताकत, जुनून और ईमानदारी के साथ बोलते थे कि लोग उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते थे। सन 1924 में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। चंद्रशेखर आजाद उनके कर्ता धर्ता थे और भगत सिंह उनके बहुत नजदीक आ गए थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। सन 1927 में काकोरी कांड के सिलसिले में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उन्होंने इस घटना के समर्थन में अपना नाम बदलकर विद्रोही नाम से एक लेख लिखा था। लाहौर में दशहरे के मेले में बम विस्फोट का आरोप भी उन पर लगाया गया था। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी जे स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया। उसने उन पर बेत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक बेत चलाता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने की। इसी बैठक में तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि भारत लाला जी की मौत को चुपचाप सहन नहीं करेगा। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और पुलिस के हाथों से बचकर भागने के बाद भी उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया और कैसे 24 साल की उम्र में वो भारत के सबसे बड़े हीरो बन गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।